भर्ती किया तो बोलता पहले बोल पैसा दीजिए तब बोला आपका पेशेंट को बोला हम देखेंगे। मोबाइल भी ले लिया। देवघर सदर अस्पताल से एक हैरत करने वाली घटना सामने आई है, जहां दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को जान बचाने के क्रम में एक्सपायरी दवा का इस्तेमाल कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद अब अस्पताल के इस जानलेवा खेल की जांच करने के लिए बात कही जा रही है। देवघर को झारखंड की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है। यहाँ एम्स है, बड़ा सदर अस्पताल है और आसपास के कई जिलों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन श्रावणी मेले से ठीक पहले सदर अस्पताल से सामने आई ये घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक को अस्पताल में एक्सपायरी डेट वाली स्लाइन चढ़ा दी गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने फिलहाल इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। दरअसल मामला सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक के इलाज से जुड़ा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बाद में स्लाइन की बोतल पर अंकित तारीख देखने पर उन्हें शक हुआ कि मरीज को एक्सपायर हो चुकी स्लाइन चढ़ाई जा रही है। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि इलाज शुरू करने से पहले पैसे की भी मांग की गई थी। भर्ती कराए गए वो थी की बोलते बिलासी की बोलते कैनरा बैंक जो है वहाँ पर मैंने ये लोग खपोटी से निकल रहा था, उधर से हाईवे गाड़ी आ रही थी। मैंने ये लोग मैंने कैसे निकल रहा था, उधर से आकर के मैंने ये लोग को ऐसा मारा, ये लोग फटा गया। उसका जो गाड़ी है जो बाइक उसका पर पूरा गाड़ी चढ़ के चल गया। उठा के यहाँ लाया तो यहाँ जब भर्ती किया तो बोलता पहले बोल पैसा दीजिए तब बोला आपका पेशेंट को बोला हम देखेंगे। बताइए कहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह जो करता है। अच्छा। पहले बताइए, पहले इंसान जरूरी है ना, पहले पैसा जरूरी है। वो यहीं बोला नीचे में सुबह जब ये लोग को लाया ना तब फिर मेरा जो इसका जो दोस्त है वो पैसा फिर वो क्या बोला, देखिए मैडम मेरा पास पैसा है नहीं है, एक काम कीजिए मेरा मोबाइल भी ले लिया। हाँ जो है सुबह जो मतलब नाइट में जो था वो लिया, तब जाकर के पैसा दिया, तब जाकर के वो मोबाइल दिया। एक तो बिना पैसा बगैर मैंने यहाँ तो पेशेंट को मैंने छूने नहीं चाहता, मैंने बाजार खुल गया, मोबाइल छीन के रख लिया। मोबाइल रख लिया। जैसे बोला ना कि हमको अब जब तक पैसा नहीं दीजिएगा ना तब तक इसका वाला इलाज नहीं करेंगे, ड्रेसिंग वगैरह नहीं करेंगे। आप लोग बोले नहीं मोबाइल तो रखने का नहीं है, यहाँ पैसा नहीं लगता। क्या बोलेगा बच्चा लोग था, तब वो लोग बोला देखिए आपको नहीं यदि विश्वास होता है एक काम कीजिए मेरा मोबाइल रखिए। मोबाइल वो रख लिया, तब जाकर के पैसा दिया, तब जाकर के वो मोबाइल दिया। तो बोलिए यहाँ खाली पैसा घूस चलता है, यहाँ मरीज को नहीं देखा जाता, पहले पैसा चाहिए। स्लाइन क्या हुआ, वो एक जो लेडीज जो था लड़की वो क्या आकर के पानी चढ़ा के मैंने चल गया, सुइया जो उसका है सब करके चल गया। और उसके बाद वो जब मेरा समझी सब जब आया वो लोग जाकर के बोतल जब देखता है उसमें डेट फेल है, 6 महीना फेल है, एक्सपायरी था। हाँ 6 महीना। बताइए उस तरह जो चढ़ा दिया तो ये लोग डॉक्टर है या अनपढ़ गवार यहाँ बैठल है। हम यही चाहते हैं जैसे मेरा बेटा चढ़ा और तो किसी को ही चढ़ाया होगा ये लोग। और मेरा बेटा अगर कोई इससे कुछ बड़ा अगर दुर्घटना होता कौन लेता, उसका रिस्क कौन लेता। वो लोग पढ़ा लिखा वो लोग नहीं देखा कि पानी इसमें क्या है नहीं है। आप बोल रहे हैं क्या बोलता है डॉक्टर बोल हम हैं न क्या आप लोग हैं, बोल आपको बोल जो करना जाकर के कर लीजिए। बोलिए ऐसे जवाब देगा, कहता भगवान के बाद बोलता कौन है डॉक्टर है, लेकिन यहाँ डॉक्टर है जवाब देता है बोल आपको जो करना जाकर कर लीजिए। कहाँ घर है? बैजनाथपुर गांधीनगर का घर। क्या नाम है उनका? किरीश कुमार। कब भर्ती कराए थे? आज सुबह 5 बजे। आज सुबह 5 बजे। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम टुम्पा देवी हुआ है। मम्मी है। हाँ। वहीं परिजनों के आरोपों के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वास्तव में स्लाइन एक्सपायर थी या नहीं, लेकिन घटना ने अस्पताल की कार्य प्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ऐसे में यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये एक गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर स्लाइन एक्सपायर थी तो वो अस्पताल के स्टोर से मरीज तक कैसे पहुंची? क्या दवाओं और मेडिकल सामग्री की नियमित जांच नहीं हो रही थी? यदि यही जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो ये भी देखना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी जिससे मरीज के परिजनों को इस तरह का संदेह हुआ। ये पहला मौका नहीं है जब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ चुके हैं।
इससे पहले भी झारखंड के विभिन्न जिलों से इलाज में लापरवाही और स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे मामले के बाद जांच और कार्रवाई तो होती है, लेकिन हर नई घटना के साथ व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब देवघर में कुछ ही दिन बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की छोटी सी चूक भी बड़ी चिंता का विषय बन सकती है। यही वजह है कि इस मामले पर आम लोगों के साथ साथ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी नजर बनी हुई है। इस तरह से एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। जिस तरह से घटना हुई है कि एक्सपायरी वाली पानी चढ़ाई गई थी, क्या कहना है? कल मुझे भी सुबह में सूचना मिली कि एक एक्सपायर्ड सलाइन का बोतल चलाने की का आरोप लगा है, तो मैं स्वयं गई थी वहाँ पे और परिजन से हमने उसकी जानकारी ली। उनका ये कहना था कि 5 बजे सुबह में आए हैं घायल अवस्था में अपने पुत्र को लेकर और उसको एक एक्सपायर्ड सलाइन की बोतल चला दी गई है। तो हमारी जानकारी में दिखाई दिया, वो बोतल भी मैंने देखा और उसके बाद जैसे ही जानकारी लोगों को मिली स्टाफ को, तो उन्होंने तुरंत उसको बंद करके दूसरा बोतल जो फ्रेश था उसको लगाया और उसके बाद से यही हमने पता लगाया कि ये बोतल कहाँ से आया। जबकि कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ मेडिकल टीम आई थी जिसने पूरी जगह भौतिक सत्यापन किया था कि कहीं कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन या बोतल नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आया। उसके बावजूद हमने फिर से सभी वार्ड में वो स्क्रीनिंग कराई कि कहीं भी कोई दवा या सलाइन का बोतल एक्सपायर्ड ना हो। इसके बाद हमने स्पष्टीकरण पूछा है जो सिस्टर आरोपित थी और जो वार्ड इंचार्ज थी उनसे कि ये बोतल कहाँ से आया, ये पुराना था और जो इसके विषय में हमने आगे अगली कार्रवाई की है कि सभी इंचार्ज को ये एक पत्र निर्गत किया है कि सभी अपने यहाँ सत्यापन करते हुए एक प्रमाण पत्र समर्पित करें कि किन्हीं के भी वार्ड में कोई व्यापक या जो आप एक्सपायर्ड बोलते हैं कोई दवा शेष नहीं है। हमने अपने स्टोर के जो ये हैं चिकित्सा पदाधिकारी हैं प्रभारी, उनको भी हमने एक पत्र निर्गत किया है कि वो भौतिक सत्यापन स्टोर का करें और उसकी भी एक रिपोर्ट दें। हालांकि हमारे यहाँ सब जांच हो चुका था, फिर भी अभी इस घटना के बाद एक बार हमने उसको नए सिरे से फिर से दिया है ताकि कहीं ये दोबारा घटना ना हो। और उनका आ जाता है जो अपनी सफाई देती हैं या जो अपना वो देती हैं स्पष्टीकरण का उत्तर, तो उसको लेते हुए और डॉक्टर साहब से भी हमने पूछा है जो उस समय कर्तव्यरत थे कि क्या घटनाक्रम है, उनका विवेचन करके वो देंगे। उसको सारी चीज़ों को लेकर हम सिविल सर्जन साहब से बात करके और उस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या घायल युवक को वास्तव में एक्सपायरी सलाइन चढ़ाई गई थी। जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। तब तक श्रावणी मेले से पहले देवघर की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। देवघर से ऋतु राज की रिपोर्ट।